गोदी मीडिया की मासूर मोहतरमा, जिन्हें आप हर शाम प्राइम टाइम पर चीखते चिल्लाते देखते हैं, अंजना ओम कश्यप, इनके खिलाफ अदालत ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ की अदालत ने इनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जहां पूरा देश आजादी के मायने समझ रहा था, वहां अंजना ओम कश्यप अपने शो के जरिए देश में जहर फैलाने का काम कर रही थी। हिंदू, सिख और बाकी लोग भारत में आए, जबकि भारत में अगर आप देखिए तो 65 लाख मुसलमान ही आज के पाकिस्तान में गए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये बंटवारा तो हिंदू और मुसलमानों के नाम पर हुआ था, लेकिन सच ये है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान आबादी के अनुपात में बहुत कम थे और पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू ज्यादा थे। 14 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी में था, तभी आज तक पर एक शो चलाया गया जिसका टाइटल सुनकर खुद इतिहास भी शर्मिंदा हो जाए। शो का नाम था भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, और एंकर थी अंजना ओम कश्यप। लेकिन इस बार बात टीआरपी बटोरने से आगे निकल चुकी थी। इस बार सिर्फ चाटुकारिता नहीं, बल्कि प्राइम टाइम की थाली में जहर परोसा जा रहा था। जिस घाव को देश 77 साल से भरने की कोशिश कर रहा था, उसे एक झूठे नैरेटिव की सुई ने फिर से कुरेद दिया। विभाजन अधूरा क्यों रह गया? शो में आंकड़े, तस्वीरें और कहानियां पेश की गई जिसमें दावा किया गया कि बंटवारे का मकसद अधूरा रह गया क्योंकि सिर्फ 9.6 मिलियन मुस्लिम पाकिस्तान गए। शो के जरिए यह भी कहा गया कि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन जिस मकसद से विभाजन किया गया था वो मकसद कभी पूरा नहीं हुआ। ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि जिस मकसद से ये विभाजन किया गया था वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं इधर, और ये है पूर्वी पाकिस्तान, ये हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तब बांग्लादेश नहीं बना था। अब हम आपको नंबर्स के जरिए बताते हैं। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से कुल 83 लाख लोग भारत में आए थे, जबकि भारत से कुल 96 लाख लोग पाकिस्तान में गए थे। 96 गए थे, इधर भी और इधर भी। ये विभाजन का मकसद क्या पूरा हुआ 1947 में, यही हम पूछ रहे हैं। तो 96 लाख गए पाकिस्तान में और 83 लाख आए भारत में। ये सवाल नहीं, ये बयान था, उस एजेंडे का हिस्सा था जिसे अब लोग पहचानने लगे हैं। और अब ये टीआरपी का खेल नहीं रहा, ये अब कानूनी मामला बन गया है। इस शो के खिलाफ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, जो आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इसे न सिर्फ पत्रकारिता की मर्यादा को उल्लंघन माना, बल्कि इसे राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा बताया है। 14 अगस्त 2025 को आज तक न्यूज चैनल के ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में एंकर सुश्री अंजना ओम कश्यप द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता के कतिपय धाराओं में आपराधिक कृत्य मानते हुए मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर क्षत्रिय अधिकारिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ ने परिवाद दर्ज करने के आदेश देते हुए मुझे 30 सितंबर को अपने बयान दर्ज करने के निर्देश पारित किए हैं। 2 सितंबर को कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर की शिकायत को गंभीरता से लिया और अंजना ओम कश्यप के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इसकी अगली सुनवाई 30 सितंबर को होनी है, यानी आने वाले हफ्तों में अंजना ओम कश्यप को सिर्फ कैमरा नहीं, कोर्ट रूम का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की यह जरूरत क्यों पड़ी? किस एजेंडे के तहत यह पूछा गया कि भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या वाकई अंजना ओम कश्यप को जिन्ना और सावरकर की अधूरी ख्वाहिश पर अफसोस हो रहा है? पत्रकार अशोक कुमार पांडे ने सवाल करते हुए ट्वीट किया कि भारत विभाजन जिन्ना और सावरकर का मकसद था, जिसे इस देश की जनता ने पूरा नहीं होने दिया। तो फिर अंजना को दुख क्यों हो रहा है? गोदी मीडिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां टीआरपी के नाम पर नफरत परोसी जा रही है और झूठ को इतिहास बनाकर परोसा जा रहा है। अब सवाल यह नहीं कि यह शो क्यों किया गया, असली सवाल यह है कि किसके कहने पर किया गया और किस एजेंडे के तहत यह जहर परोसा गया। और यह मामला सिर्फ अंजना तक सीमित नहीं है, ये गोदी मीडिया के उस पूरी मशीनरी पर सवाल उठाता है जो पिछले कुछ सालों से खबरों के नाम पर नफरत और बंटवारे की राजनीति को हवा दे रही है। ऐसे में क्या यह केस मिसाल बनेगा जो ऐसी पत्रकारिता पर लगाम लगाएगा, या फिर यह भी सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह जाएगा? आप दर्शक इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।